चंदनपुर शहर में एक पुरानी दहशत थी। लोग कहते थे कि अमावस की रात अगर मोर महल के पास किसी ने लाल चुनरी देख ली तो समझ लेना कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। मोर महल नीले नक्काशीदार दरवाजों वाला सैकड़ों साल पुराना महल था, जिसके अंदर एक सिंहासन था। उसी सिंहासन पर कभी बैठती थी नायरा। नायरा इस शहर की सबसे खूबसूरत नर्तकी थी। लाल लहंगा, खुले लंबे बाल, माथे पर बिंदी और पैरों में घुंघरू। राजा उससे शादी करना चाहता था, लेकिन नायरा ने साफ मना कर दिया। उसी रात नायरा को जिंदा जला दिया गया। जलते हुए उसने बस इतना कहा था, अब हर अमावस पर मैं वापस आऊंगी। सालों बाद चंदनपुर में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को लड़कियां गायब होने लगीं। सुबह सिर्फ उनकी चुनरी, घुंघरू और सन्नाटा बजता। लोग डर कर कहने लगे, ये स्त्री नहीं है, ये कुछ और है। उसी समय शहर में एक नई लड़की आई। उसका नाम भी नायरा था। लाल कपड़े, वही गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। लोग इसे संयोग समझ बैठे, लेकिन मंदिर के बूढ़े पंडित को देखते ही पसीना आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये वही है, फर्क बस इतना है कि अब ये बदला लेने आई है। एक रात एक लड़का मोबाइल देखते हुए गली से गुजर रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, घुंघरू बांध दूं? वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन जमीन पर गिरा और अगली सुबह सिर्फ उसका साया मिला। 3 लड़कों ने देखा कि नायरा आधी रात को मोर महल की तरफ जा रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया। महल के अंदर नीला सिंहासन था, दीवारों पर खून से लिखा था, जो औरत को जलाता है वो पहले खुद जलेगा। अचानक नायरा की आवाज गूंजी, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं उसकी सजा हूं। उसकी आंखें काली हो गईं, लाल चुनरी हवा में तैरने लगी। एक लड़का चीखा, तू है कौन? नायरा मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुमने कहानी समझ लिया था। अमावस की आखिरी रात पूरा शहर इकट्ठा हुआ। नायरा सिंहासन पर बैठी थी, लाल लहंगा, खुले बाल, बिल्कुल किसी रानी की तरह। उसने कहा, आज आखिरी फैसला होगा, या तो ये शहर बदलेगा या मैं इसे खत्म कर दूंगी। तभी मंदिर की घंटी बजी। पहली बार नायरा की आंखों से आंसू गिरे। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगली सुबह मोर महल गायब था, नायरा भी नहीं थी। लेकिन आज भी अमावस की रात लोग दीवारों पर लिखते हैं, ओ स्त्री, पर अब मत आना, क्योंकि अगर नायरा वापस आई तो इस बार कोई नहीं बचेगा। इस खौफनाक कहानी को बुना है भावेश साधु ने। क्या इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांपी? अगर आप भी अंधेरों में छिपी ऐसी ही डरावनी और हॉन्टेड कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना पता नहीं अगली रात आपके बिस्तर के नीचे कौन हो। ऐसी ही दिल दहला देने वाली और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। और हाँ, अगर इस दहशत का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। याद रहे, हम इंतजार कर रहे हैं।